नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में उत्तर प्रदेश की उन ताजा घटनाओं पर ध्यान देंगे जिन्होंने राज्यों की राजनीति, धार्मिक सद्भाव, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को नई चुनौती दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जिन्होंने अखिलेश यादव को दोपहर 12 बजे उठने की आदत कैसे छूटेगी ये बताया है। साथ ही एक बड़ी चुनौती भी दी है। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। बरेली का बवाल अब यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है, जहां खाली मकान में सामूहिक नमाज पढ़ने के मुद्दे से 40 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने पलायन किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी की। तो क्या बोला कोर्ट, बताएंगे आपको। एक तरफ बरेली में मुसलमानों की मनमानी से बवाल मचा, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने मुसलमानों को आईना दिखाने का काम किया और उनसे अपील की। तो क्या बोले मोहन भागवत, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बलिया में पुलिस की बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको मुठभेड़ की पूरी डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में बोलते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर सामान्य आचार और नियमों की जानकारी लेने की सलाह दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं। अगर वो संघ की शाखा में जाएंगे तो जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। समय पर जाएंगे तो ये उनके हित में होगा और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर चल रहे हैं उसका भी नाम बने रहेगा। ये बयान इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर के संदर्भ में आया, जहां सीएम योगी ने अखिलेश को श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए आगे आने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध नियत से मंदिर बनवाते हैं तो मैं अवश्य जाता, लेकिन नियत साफ नहीं है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं उनको बधाई दूंगा कि आखिर मंदिर बनवा रहे हैं। अब वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आगे आए, लोग प्रशंसा करेंगे। सीएम योगी ने 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2022 से अधिक सीटें पाकर 2027 में डबल इंजन की भाजपा सरकार फिर सत्ता में आएगी। डबल इंजन सरकार ने यूपी को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा है और वो 2027 में धूम धड़ाके के साथ फिर आएगी। कांग्रेस और राजद की ओर से दुर्गति बिहार में हुई है। 2027 में वही दुर्गति कांग्रेस और सपा की उत्तर प्रदेश में तय है। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप सभी 75 जनपदों, 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाइए। आम जनता वर्तमान सरकार की वकालत करती नजर आएगी। राम मंदिर और राम राज्य पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यूपी का नौजवान अब पहचान का मोहताज नहीं है, किसान खुशहाल है, महिलाएं सुरक्षित है और यूपी आर्थिक उन्नति के नीत नए सोपान प्राप्त कर रहे हैं। यही राम राज्य है। यही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा। इन लोगों को कोई नहीं समझ सकता। इनकी दृष्टि देश और प्रदेश के लिए हमेशा नकारात्मक रही है। राहुल गांधी को देश और अखिलेश यादव को यूपी गंभीरता से नहीं लेता। कुल मिलाकर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जिससे 2027 चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। अब दूसरी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई है, जो धार्मिक आजादी और कानून की समानता की बात करती है। कोर्ट ने बरेली के जिला अधिकारी और एसएसपी को अवमानना का नोटिस भेजा। मामला यह है कि 16 जनवरी को मोहम्मदगंज गांव में रेशमा खान के निजी घर में कुछ मुस्लिम भाई बहनों ने रमजान के दौरान नमाज पढ़ी। ये पूरी तरह निजी जगह थी, कोई सार्वजनिक रास्ता या जगह प्रभावित नहीं थी। लेकिन कुछ हिंदू परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने बीच में रोक लगा दी और लोगों को रोक दिया।
याचिकाकर्ता तारिक खान ने हाईकोर्ट में कहा कि निजी घर में शांतिपूर्ण प्रार्थना पर रोक क्यों लगाई गई है, ये सवाल उठ रहा है। कोर्ट ने पहले जनवरी 2026 में एक ईसाई समूह की याचिका पर फैसला दिया था कि निजी संपत्ति पर प्रार्थना के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है जब तक वो सार्वजनिक शांति ना बिगाड़े। अब इस मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धांत नंदन की बेंच ने कहा कि समानता का नियम सब पर लागू होना चाहिए। अगर ईसाई समूह को अनुमति है तो मुस्लिम समुदाय को भी होनी चाहिए। कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजा कि वो अपना जवाब दे, क्यों ना अवमानना की सजा दी जाए। अगली सुनवाई 11 मार्च को है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। ये फैसला बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई और हो। लेकिन पलायन जो है वो हिंदू परिवारों का हुआ है और उनका कहना सिर्फ इतना है कि इससे हमें परेशानी हो रही है। ना इस मोहल्ले में मंदिर है, ना यहाँ पर मस्जिद है, फिर भी एक खाली मकान में जाकर नमाज पढ़ना, वो भी सामूहिक तरीके से, ये गलत है। इससे हम पर दबाव बन रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। जिसके बाद कोई सुनवाई ना होने के बाद हिंदू परिवारों ने सीधे चुपचाप अपने घर से पलायन करना शुरू कर दिया और इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 परिवार हैं जिनका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक इस तरीके की चीजें चलती रहेगी हम इसी तरीके से पलायन करते रहेंगे। और आपको बता दें कि ये एक जगह की घटना की बात नहीं है, ऐसे कई सारी जगह है जहां इसी तरीके से नियम बनाए जा रहे हैं, यानी कि हिंदू परिवार पलायन करता जा रहा है। अब ऐसे में कानून का फैसला क्या होगा, कानून क्या करता है आगे इस मामले में, जिस तरीके से पलायन हुआ उससे मामला गंभीर है। क्या फैसला होगा कोर्ट का, क्या फैसला होगा कानून का, सब अभी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ दौरे से जुड़ी है। दरअसल कार्यकर्ता कुटुंब मिलन कार्यक्रम में भागवत ने स्पष्ट कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी हिंदू अपने सहोदर हैं। मंदिर, कुआं, शमशान सभी हिंदुओं के लिए बिना भेदभाव के खुले होने चाहिए। संघ कार्यकर्ताओं को समाज के हर वर्ग के पास जाकर आत्मीय संबंध बनाना चाहिए। भागवत ने कहा कि सामाजिक समरसता भाषणों से नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रयासों से आई। संघ में जात पात नहीं है और समाज में भी ऐसा ही वातावरण बनाने की जरूरत है। समाज की इकाई व्यक्ति नहीं, परिवार है। यही नहीं, भागवत ने मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के काम तेज करने की बात कही। उन्होंने भारत में हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की और हिंदू समुदाय को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत की। इसके साथ ही उन्होंने जबरन और लालच देकर धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है, लेकिन ये काम धीरे धीरे किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। ये बयान यूपी में धार्मिक चर्चाओं को नई दिशा दे रहा है, खासकर जब सियासत धार्मिक मुद्दों पर गर्म है। अब देखना यह होगा कि ये बयान राजनीतिक दलों और खासकर मुस्लिम समुदाय किस तरीके से लेता है, उस पर क्या असर पड़ता है। 4 के चक्रव्यूह की आखिरी में बात बलिया, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल 17 फरवरी की देर रात बासडी थाना क्षेत्र में सारंगपुर मार्ग पर महुआ मोड़ के पास पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोका गया। बदमाश ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। बदमाश दिलीप साहनी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल बलिया में भर्ती किया गया, जहां इलाज चल रहा है। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, देसी पिस्तौल, लाइव कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में दिलीप ने कबूल किया कि 11 फरवरी को पवन कुमार से बाइक और 10,000 रुपए झांसा देकर लूटे थे। आपको बता दें कि वो कई आपराधिक मामले में वांछित था, जिसमें चोरी के अलावा गौ तस्करी, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज हुआ। एएसपी दिनेश कुमार शुक्ला ने पुष्टि की कि आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
इस पूरे मामले को लेकर बास्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। माना जा रहा है कि रात की गश्त में संदिग्ध को देख सिग्नल दिया, रुकने के बजाय फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल किया। ये घटना अपराधियों पर सख्ती की मिसाल बन रही है। बुलडोजर से माफिया कुचलने वाली सरकार अब एनकाउंटर में भी जीरो टॉलरेंस दिखा रही है। कभी अब जांच में और क्या कुछ सामने आता है, क्या खुलासे होते हैं, यह भी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।